क्यों कुछ लोग इस 1400 ग्राम के दिमाग से पूरी दुनिया हिला देते हैं? क्यों कुछ 1% लोग इस दुनिया में अपना नाम बना के चले जाते हैं? क्यों कुछ लोग वो सब कुछ हासिल कर जाते हैं जिसके वो लोग सपने देखते हैं, जिन्हें यहाँ पूरी दुनिया सक्सेसफुल लोगों के नाम से जानती है। सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपुल। यहाँ कामयाबी का मतलब किसी के लिए बहुत सारा धन कमाना है, किसी के लिए स्पोर्टमैन, ट्रॉफी, चैंपियनशिप्स या मेडल, तो किसी के लिए सक्सेस का मतलब है हैप्पीनेस या स्टेट ऑफ वेलनेस को पाना। अब पॉइंट ये आता है कि आपके लिए इस सक्सेस का मतलब क्या है। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास तो वो सब कुछ है जो उनके पास तब नहीं हुआ करता था। जो चीज़ यहाँ मैटर करती है तो वो है हमारी सोच। तो चलिए जानते हैं 1% लोगों की सोच के बारे में जो उन्हें 1% की लिस्ट में लाता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर फर्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। चाहे पूरी दुनिया हिल जाए पर वो अपने माइंडसेट से कभी नहीं हिलते। कामयाब लोग ये कहते हैं कि सक्सेस कोई लक का खेल नहीं होता है, सक्सेस में सारा खेल होता है माइंडसेट का। सो सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट माइंडसेट। एक माइंडसेट ही सभी की आइडेंटिटी डिफाइन करता है कि वो इंसान आगे चलकर क्या करने वाला है। अपने माइंडसेट की वजह से कोई यहाँ गरीब है तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। द मिलियनर फास्ट लेन के ऑथर एमजे डी मेरिको अपनी बुक में लिखते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर चॉइसेस। टू चेंज योर चॉइसेस यू मस्ट हैव टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। अगर कोई यहाँ गरीब है तो उसने गरीबी को चुना है, वरना उसके पास भी स्किल है जिसको वो और इम्प्रूव करके उन सब पर काम करके अपने टाइम को पैसों के लिए ट्रेड कर सकता है। जब तक आप अपने दिमाग में ये बात नहीं बैठा लगते कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तब तक आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। यानी सीधी बात करी जा रही है माइंडसेट की। आप जैसा सोचते हो वैसा आप करते जाते हो, और जैसा आप करते जाते हो वैसा आप बनते जाते हो। आपको एक तगड़े माइंडसेट का एग्जांपल देना चाहूँगा जो है वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कहते हैं, आई सी माई सेल्फ एज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। इफ़ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट देन यू विल नेवर अचीव ऑल दैट यू आर कैपेबल ऑफ। आपको बस अपना नज़रिया बदलना है, दुनिया खुद ब खुद बदलती हुई दिखेगी। आपको अपनी सोच बदलनी है, आपका एटीट्यूड खुद ब खुद बदल जाएगा। आपने बस ये मानना है कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। आपके बात करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने का तरीका, आपकी लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल जाएगी। आप पहले अपने माइंडसेट को बदलो, क्योंकि यहाँ सारा खेल सब इसी का तो है। नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर एक ऐसे इंसान से पूछा जाए जो अनसक्सेसफुल है, जिसको हर चीज़ में खामियां दिखती है, तो वो खुद को ब्लेम नहीं करेगा, वो हर दूसरी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल बताएगा अपने फेलियर्स के लिए। और यही डिफरेंस है एक विनर में और एक लूजर में, एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। क्योंकि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बनते। जब तक आप अपने जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर नहीं लेते तब तक आप बस एक 10 से 12 साल तक के बच्चे ही माने जाओगे। आप अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी हो और जो कुछ भी कर रहे हो तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो। कामयाब लोगों की खास बात यह होती है कि जो कुछ भी उनके लाइफ में चल रहा होता है, वो हार रहे हों या फिर वो जीत रहे हों, तो वो लोगों और सिचुएशन को अपनी जिम्मेदारी नहीं बताते। वहाँ पे वो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं और अपनी गलतियों की सीढ़ी बना बना के आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब आप अपने प्रायोरिटीज और अपनी सक्सेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हो तब आप एक लीडर कहलाते हो। नंबर 3, दे हैव ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन। यहीं से जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जो दुनिया बदल सकता है। आपका डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आप अपने सपने को कब और कितनी जल्दी अचीव करोगे, या इवन अचीव कर पाओगे भी या नहीं। ब्रूस ली कहते हैं कि आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक क्वालिटी की ज़रूरत है और वो है डिसिप्लिन। बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर और ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली की, जो सुबह 5 बजे उठते हैं और 3 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अपने प्रैक्टिस के लिए रवाना होते हैं, जहां वो ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचते हैं और आते हैं सबसे बाद में। सक्सेस को पाना एक अलग बात है, पर उस सक्सेस को बरकरार रखना ये खास बात है, जो पूरा होता है डिसिप्लिन की समझ से। सेल्फ डिसिप्लिन में ये पावर होती है कि आपका कंट्रोल आपके पूरे हाथ में होता है। आप अपने काम को लेकर फुल फोकस्ड रहते हो, जहां आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे होते हो। डेनियल वॉल्टर अपनी बुक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में लिखते हैं, डिसिप्लिन वो करने के बारे में है जब आप जानते हो कि आपको तब भी करना है जब आपको उसे करने का मन नहीं होता है, पर इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हर दूसरे दिन लेजी होने से आप अपनी मंजिल को कभी जल्दी अचीव नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट माना जाता है सक्सेसफुल लोगों में। हर कामयाब इंसान कामयाब इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत करता है, बल्कि वो कामयाब इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत हर रोज और हर हालत में करता है। जितने भी 1% लोग हैं उनमें मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, उनमें एक क्वालिटी होती है और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन आपके साथ कुछ देर तक ही रहेगा, पर क्वालिटी वाले डिसिप्लिन आपके साथ अंत तक रहेगी। एक बार आप ये सोच के देखो कि इलॉन मस्क को क्या मोटिवेट करता होगा।
और यहाँ कहा भी गया है कि समटाइम डिसिप्लिन गिव्स यू दैट विच मोटिवेशन कैन नॉट, सो बी डिसिप्लिन्ड। नंबर 4, दे टेक रिस्क। दुनिया बदल देने वाले लोगों में ये खूबी होती है कि वो रिस्क टेकर होते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो होगा उसे देख लिया जाएगा, पहले इसे ट्राई तो करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपने जिंदगी को बर्बाद करने का, या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर आप अभी फंसे हो। इफ यू डोंट बाय अ टिकट यू कांट विन द रैफल। यहाँ जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड भी। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। रिस्क लेने वालों में सबसे बड़ा एग्जांपल है इलॉन मस्क। वो कहते हैं कि उनके पास 3 रॉकेट फेल होने की कैपिटल थी, जहां उनको पता था कि मैं फेल हो सकता हूं, पर तब भी उन्होंने रिस्क लिया और जीत को अपनी कदमों में रखा। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो और फेल नहीं होते हो तब तक आप ग्रो नहीं होते हो, क्योंकि फेलियर ही कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता है। और इन्हीं फेलियर के रास्ते पे गेट पड़ता है सक्सेस का, जहां आपको पहुंचकर उस गेट को नॉक करना पड़ता है। सो नेवर अफेयर टू टेक रिस्क। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे नो देयर व्हाई। यहीं पे डिफरेंस आता है 99% लोगों में और 1% लोगों में। 1% लोगों में ये पाया गया है कि उनको उनका वाई क्लियर होता है। साइमन सिनेक की टेड टॉक स्पीच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी, जहां उन्होंने बताया कि ग्रेट लीडर्स कैसे दुनिया बदल देते हैं, क्यों स्टीव जॉब जैसे लोग पूरी दुनिया बदल देते हैं। साइमन सिनेक ने अपनी स्पीच में एक सर्कल बनाया और उसे गोल्डन सर्कल का नाम दिया, The Golden Circle. जिसमें वाई, हाउ और व्हाट था। यहाँ लोगों को अपना हाउ और व्हाट तो क्लियर होता है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, पर लोगों को उनका वाई क्लियर नहीं होता है कि आखिर वो कर क्यों रहे हैं। जब तक आपको आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप कितना भी तेज जाओ, कितना भी स्मार्ट जाओ, आप मंजिल से दूर ही जाओगे, क्योंकि डायरेक्शन स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है। और इसी वजह से फ़र्क आता है 99% लोगों में और 1% लोगों में। 1% लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, बल्कि उनको फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आखिर हो क्यों रहा है। जो मैं कर रहा हूँ इससे दुनिया में क्या बदलाव आएगा, इससे लोगों में क्या बदलाव आएगा। और इसी वजह से वो लोग हर बार जीतते हैं और सक्सेस को अपनी कदमों में पाते हैं। एप्पल को अपना वाई क्लियर था कि वो कंप्यूटर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो दुनिया बदल सके, लोग फिर दोबारा पुराने कंप्यूटर की तरफ देखे ही ना। वो इंसान कभी नहीं हार सकता जिसको अपना वाई क्लियर होता है। वो खुद को वहीं पाएगा जहाँ वो खुद को देखना चाहते हैं। बिकॉज द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग विल ऑलवेज विन द रेस अगेंस्ट द मैन हु डज नॉट। बिफोर बिगिनिंग ऑफ ईच डे आस्क योरसेल्फ हाउ यू वुड लाइक टू फील एट द एंड ऑफ इट। खत्म। अगर आपको 99% लोगों की भीड़ से उठकर इस 1% की लिस्ट में आना है तो आपको इन 5 पॉइंट के साथ चलना ही पड़ेगा, जो है दे हैव स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन, टेकिंग रिस्क एंड क्लियर योर वाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।